7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ऐना की किताब। ऐना एक लड़की है। ये एक प्रेरक कहानी यानी कि हमें प्रेरणा देने वाली कहानी है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की हिम्मत है तो हम वो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शनिवार की सुबह थी। आज ऐना को स्कूल नहीं जाना था। ऐना, बाजार चलना है, तैयार हो जाओ, उसकी मम्मी ने कहा। शनिवार का दिन था। आज ऐना को स्कूल नहीं जाना था। ऐना, बाजार चलना है, तैयार हो जाओ। ऐना की मम्मी ने बोला कि ऐना, हमको मार्केट चलना है, तुम रेडी हो जाओ। ऐना ने कोट और जूते पहन लिए और बालों में लाल रंग का नया रिबन बांध लिया। उसकी मम्मी ने जो डलिया उसे उपहार में दी थी वह उसने हाथ में उठा ली। ऐना ने कोट और जूते पहन लिए और बालों में लाल रंग का नया रिबन लगाया और उसकी मम्मी ने जो उसे डलिया यानी कि जो टोकरी दी थी उसे उपहार में, गिफ्ट में जो दी थी, उसने उसे हाथ में ले लिया मार्केट साथ ले जाने के लिए। अब वे बाजार के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक दुकान पड़ी। उस दुकान के बोर्ड पर कुछ लिखा था जो ऐना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। अब वे बाजार के लिए निकल पड़े। बाजार में एक दुकान थी। उस दुकान के बोर्ड पर कुछ लिखा था। दुकान के आगे बोर्ड लगा होता है ना, उस पर कुछ लिखा था जो ऐना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी, जो ऐना को पढ़ने में नहीं आ रहा था। फिर मम्मी ने बताया, इस पर लिखा है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। फिर ऐना की मम्मी ने ऐना को बताया कि इस बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, यानी कि इस दुकान में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। ऐना उदास हो गई कि वह अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकती थी कि वहाँ क्या लिखा है, लेकिन वह दुकान के ऊपर लिखे शब्द पढ़ सकी। वहाँ लिखा था किराने की दुकान। वह फिर मम्मी ने जब बताया कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती है ये लिखा हुआ है, तो ऐना क्या हो गई, उदास हो गई कि वह अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं सकती कि वहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि उसे पढ़ने में इंटरेस्ट था। लेकिन वह दुकान के ऊपर जो छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था उसको वो पढ़ गई, क्योंकि वह पढ़ सकी। वहाँ लिखा था किराने की दुकान। ऐना, मुझे इस दुकान से कुछ सामान लेना है, ये कहते हुए मम्मी दुकान में चली गई। ऐना दुकान के बाहर ही मम्मी का इंतज़ार करने लगी। तभी उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ गई। वहाँ एक बिल्डिंग पर बैंक लिखा था। ऐना की मम्मी ने बोला कि मुझे इस शॉप से कुछ लेना है, और वो उस दुकान के अंदर सामान लेने चली गई। मम्मी जब दुकान पे गई तो ऐना दुकान के बाहर मम्मी का वेट करने लगी। तभी उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ी, सड़क की दूसरी साइड पड़ी। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, एक मकान था बड़ा सारा। उस बिल्डिंग पर क्या लिखा था, बैंक। बैंक होते हैं ना, बैंक लिखा था। दूसरी बिल्डिंग पर उसने पोस्ट ऑफिस पढ़ना शुरू किया। दूसरी बिल्डिंग पर क्या लिखा था, पोस्ट ऑफिस, जिसे ऐना ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन पढ़ नहीं पाई। तभी उसकी मम्मी दुकान से बाहर आई और बोली, ऐना, मैं आ गई। सामने क्या लिखा हुआ था, पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था, जो वो पढ़ नहीं पाई। तभी उसकी मम्मी क्या आई, दुकान से बाहर आई, बोली, ऐना, मैं आ गई हूँ, अब हम कहाँ जाएंगे। ऐना ने पूछा। ऐना ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे, चलो तो सही। मम्मी ने जवाब दिया। मम्मी ने बोला, चलो तो सही। वो सड़क पर और आगे चले और एक बिल्डिंग के पास आकर रुक गए। वे सड़क पर और थोड़ा आगे गए और एक बिल्डिंग पर रुक गए। ऐना, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? उसने पूछा ऐना की माँ ने ऐना से
कि ऐना तुम्हें पता है कि हम कहाँ आए हैं? ऐना ने सिर हिलाया। हाँ मुझे पता है, पापा और आप पढ़ने के लिए किताबें यहीं से ले जाते हैं। ऐना ने क्या कहा? हाँ मुझे पता है, पापा और आप पढ़ने के लिए किताबें यहीं से ले जाते हो। बिल्कुल ठीक कहा ऐना। और जानती हो इस जगह को क्या कहते हैं? मम्मी ने पूछा। ऐना ने बिल्डिंग पर लिखे अक्षर पढ़े। बिल्कुल ठीक कहा ऐना। माँ ने बोला ऐना तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस जगह को कहते क्या है तुम्हें पता है? ऐना ने बिल्डिंग पर जो अक्षर लिखे थे उनको पढ़ा। ऐना को यह पढ़ना थोड़ा कठिन लगा। ऐना को वो अक्षर पढ़ने में नहीं आए, उसको मुश्किल हो रही थी। तो मम्मी ने पढ़ने में ऐना की मदद की। वहाँ लिखा था लाइब्रेरी। माँ ने जब उन अक्षरों को पढ़ने में मदद की ऐना की, तो वहाँ लिखा हुआ था लाइब्रेरी। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई होती है ना, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। मम्मी ऐना को लाइब्रेरी में उस जगह ले गई जहाँ बच्चों की किताबें रखी थी। मम्मी ऐना को उस जगह ले गई लाइब्रेरी में जहाँ बच्चों की बुक्स रखी थी। ऐना ने मम्मी की मदद से एक किताब ली। यह साफ और बड़े अक्षरों में छपी थी। ऐना ने मम्मी की हेल्प से एक बुक ली जो बहुत साफ थी और उस पर बड़े बड़े अक्षर छपे थे। उसमें रंग बिरंगे चित्र बने थे। उस बुक में अलग अलग चित्र भी बने थे। अब ये किताब लेकर लाइब्रेरी में बैठी एक औरत के पास आए। लाइब्रेरी से जब हम बुक लेते हैं तो वहाँ पर जो औरत होती है उसको हमें वो बुक देनी पड़ती है ताकि वो उसके ऊपर डेट लिख सके। अब ये किताब लेकर लाइब्रेरी में बैठी एक औरत के पास आए। उसने किताब के पहले पेज के पीछे की ओर तारीख छाप दी। उसने किताब के पीछे क्या लिख दी? डेट लिख दी कि कौन सी तारीख तक हम ये बुक रख सकते हैं। किताब को ऐना की डालिया में डालते हुए मम्मी बोली, ऐना तुम छपी हुई तारीख तक यह किताब अपने पास रख सकती हो। ऐना की मम्मी ने बोला कि ऐना तुम छपी हुई तारीख, जो तारीख इस लेडी ने छापी है, तुम इस तारीख तक ये बुक्स अपने पास रख सकती हो। मम्मी जल्दी से घर चलो, मुझे यह किताब पढ़नी है। और माँ बेटी घर की ओर रवाना हो गई। मम्मी जल्दी घर चलो, ऐना बोलने लगी खुश होके, मुझे किताब पढ़नी है। और माँ बेटी घर की ओर चल दिए। शुरू में मम्मी ने किताब पढ़ने में ऐना की मदद की और जल्दी ही ऐना अपने आप किताब पढ़ने लगी। अब तो हर शनिवार को जब मम्मी खरीदारी करने जाती तो ऐना भी साथ जाती। उसकी डालिया में लाइब्रेरी ले जाने के लिए किताब भी रखी होती थी। अब किताब पढ़ने में ऐना की मदद किसने की? उसकी माँ ने की। ऐना अब अपने आप किताब पढ़ने लग गई जल्दी। अब तो हर शनिवार को वो मार्केट जाती तो अपने साथ वो बुक लेके जाती लाइब्रेरी के लिए। और माँ के साथ ऐना रोज जाती थी। संदेश: किताबें हमें पढ़ना लिखना और अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। बुक्स जो होती है वो हमें नॉलेज देती है, हमें उससे पढ़ना सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और लिखना भी सीखते हैं। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट।